हमर सभे भाई बहन के जोहार। हम मनीष राज सिंह तोहनी सबके स्वागत करो हियो अविराज आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है कि तोहनी सबके होली के तैयारी बहुत अच्छा से हो रहा हो। तो होली के फागुन के उमंग त्यौहार के साथ साथ तोहनी सबके जिंदगी में नया नया खुशी लावे, ये हम ऊपर वाला से कामना करो हिए। आवो हिए हमनी अपन पढ़ाई में हमनी पढ़ब करो लिए चाबी काठी, खोटा नाटक चाबी काठी। ओकर में हमनी 3 कड़ी खत्म कर ले लिए। अब आज अंतिम कड़ी चौथा कड़ी देखबे। ई नाटक में 20 दृश्य हले, जकरा में 15 गो खत्म हो गेल है। अब आज 16वां से शुरू करो ये, और 16वां में देखबे कि मंच पर फिर से हमनी के हंसावे खातिर चुटरा और चुटरी अथिन। अब देखो ये चुटरा और चुटरी के बीच की संवाद होवो है, की बातचीत होवो है। पहले मोती बोलो है चुटरा को है, देख चुटरी माए, यानी कि कुछ डांटे के लहजा में बात करो है कि देख चुटरी माए। तो चुटरी को है फिर चुटरी माए, मने कि ओकरा याद आ गल है कि तो मैम साहेब कहलिन कि कहबो कि अब चुटरी माए काहे कोई। पिछले बार प्रॉमिस किया गया था ना कि हम तोरा कहबो मैम साहेब और तो हमरा कहियो साहेब। अब चुटरा बाप ना कहियो ने, हम तोरा चुटरी माए कहबो। याद होगा स्टेटमेंट। तो वही चुटरी गुस्सा होती है कि फिर चुटरी माए, यानी कि फिर चुटरी माए क्यों बोल रहे हो, मैम साहब बोलने वाले थे। याद है पहले क्या कहा था, ऊंची एड़ी वाला सैंडल पहनना पड़ेगा, गाल में पाउडर लगाना पड़ेगा, लिपस्टिक लगाना पड़ेगा, हाथ में पर्स टांगना पड़ेगा। और बेचारी को लिपस्टिक का मतलब पता नहीं था। देखते हैं आगे क्या होता है। मोती कहता है, हाँ हाँ मैम साहेब तो सीखे हैं, हम अब गीदर सबके नुनू बाबू ना कहे पेबो। गीदर मतलब खोटा में बच्चे होते हैं। गीदर मतलब बच्चे, लिख लीजिए जिसको नहीं पता है कि गीदर मतलब बच्चा या बच्चे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाँ भाई अब तुमको मैम साहब ही कहेंगे, और अब मैं बच्चों को मतलब जो अपने बच्चों को नुन्नू बाबू नहीं कह सकूंगा। वही कहता है हाँ अब गीदर सबके नुन्नू बाबू ना कहे पेबे। वो सबके बेबी कहे हो, तो कि नुन्नू बाबू छोड़ के, चूंकि हम साहेब बने हैं तो तुमको भी अब चुटरी मायना करके मैम साहब कहेंगे, और अपने बच्चों को भी बाबू नुन्नू छोड़कर अब बेबी कहना पड़ेगा। वो वाला बेबी नहीं, सोना बाबू वाला नहीं, दूसरा बेबी, ये बच्चा वाला बेबी। ठीक है, आइए आगे। कहता है आर नाम गुलो बदले हो, तो चुटरा चुटरी, मुडरा मुडरी, डेमरा डेबरी, गोबरा गोबरी काले ना चलतो। ये सब नाम हुआ करता है गाँव में, कुछ भी रख देते हैं लोग। तो कह रहा है ये सब नहीं होगा, अब चूंकि वो नुन्नू बाबू से अब बेबी बन जाएगा तो नाम भी बदलना पड़ेगा। अब कहे हो तो कि कहे हो तो मिंटू फिंटू इंटू टुटू टुटू, यही सब नाम रखना पड़ेगा। ये यहां पे लिख रहा है। आगे क्या है, किंतु हाँ गीदर सबो अब हमरा बाप ना कहे पाता, उस सब के कहे हो तो पापा। पहले बाप था, ये कितना चीज चेंज हो गया। चुटरा बाप से साहेब, चुटरी माई से मैम साहेब, नुनू बाबू से बेबी, और बाप से पापा। चुटरी माँ कहती है ये माँ की कहेगे, बाप ना कह के पापा कहे हो, तो वो तारा मार रही है कि ये क्या कह रहे हैं कि बाप नहीं कह के पापा कहना पड़ेगा। तो आगे है कि चुटरी दिगे घूर के, मैंने बच्चों की तरफ देख के वो बोलती है
कि अब बाप नहीं कहना पड़ेगा, पापा कहना होगा। और पापा सुन के गिदर सब कहूँ घटरा पिठा खातिर राय उठल थू। तब घटरा पिठा समझते हैं? घटरा माने पुआ, जो पकवान बनते हैं गांव में, तो जो मोटे मोटे चावल और गुड़ के जो पुए बना करते हैं पकवान, उनको लोग घटरा कहते थे। घटरा और पीठा तो जानते होंगे, खाए होंगे, मकर संक्रांति में तो खाते होंगे, है ना? चूड़ा दही के पहले दिन पीठा बनता होगा, पीठा छिलका। हमारे गांव में एक और पॉपुलर है, ढक्कन सेर बोलते हैं हम लोग उसको, एकदम मोटा सा छिलका होता है। जो इडली खाते हैं ना, अभी छोटा छोटा होता है, उसी तरह से इतना बड़ा इडली, तो वैसे ही साइज का घटरा होता है। जो पुए का बड़ा प्रारूप रूप होता है वो घटरा कहलाता है। जो गांव से हैं वो जानते होंगे कि ये क्या है। तो वही कह रहा है कि यदि बच्चों को, तो बच्चे तो वैसे मानते नहीं भैया, कहा जाता है ना कभी कभी मजाक में कि गांव में, या गांव में ही नहीं कहीं भी, कभी आपके कोई मित्र हुए तो आपके बच्चों को टॉफी दिलाकर वो खुद को पापा भी कहलवा लेते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा कि जब बच्चों को बाप से पापा कहने कहेंगे तो उसको घूस देना पड़ेगा कि दबो तो बोल। तो वही कह रही है कि यदि घटरा पिठा के लिए रूस जाएगा तो क्या होगा, आसानी से तो पापा लोग कहेंगे नहीं बच्चे, क्योंकि बाप का आदत लगा हुआ है, कुछ दे दे के फुसलाएंगे तब पापा कहेंगे। तो चुटरा कहता है तनी हंस के मने मने, जरा वो हंसता है मने मने में, फिर कहता है सच्चे तो पापा कहते पहिल पहिल दाए परे होत, यानी जब पहली पहली बार हमको पापा कहेगा तो हमको तो कुछ देना ही पड़ेगा। किंतु की करी एक दिग ठीक कर ही तो दूसर की भसेक जाए, मतलब एक तरफ ठीक करते हैं तो दूसरा तरफ खराब हो जाता है। चुटरी दिगे देख के, बच्चों की तरफ देखकर, हाँ और सुन भात ना कहे हो तो भात के चावल कहे हो तो, और रोटी के ब्रेड, मैंने एक एक चीज अभी चेंज करवाएगा। भात को भात नहीं, चावल, और रोटी को ब्रेड। कते दिन जंगली रह बे, यानी कि शुद्ध अपने मातृभाषा में बात करना वो जंगली बता रहा है। और आज देखिए यही मातृभाषा लिखकर हम लोग अधिकारी बनने वाले हैं। आज इस मातृभाषा को इतना अच्छा दर्जा दिया गया है, झारखंड सरकार ने इसे द्वितीय राजभाषा में शामिल किया है, और हम लोग, आप लोग इसी राजभाषा, इसी ठेठ जंगली भाषा को लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी अधिकारी बन पाएंगे। और यहाँ वो मना कर रहा है चुटरा कि ये सब नहीं कहना है, जंगली भाषा कितना दिन बोलते रहोगे। हाँ और सुना गिदर सब अब तोरा माय ना कहब थुन, यानी कि अब बच्चे लोग तुमको माँ नहीं कहेंगे। अपनी पत्नी को बोल रहा है कि माय नहीं कहेंगे, माय जो बोलता था ना माय गांव में, तो वो माय नहीं कहब थुन, वो सब तोरा मामी कहब थुन। बेचारे को खुद नहीं पता कि मम्मी बोलना, ये मामी कह रहा है, वो भी सुना हुआ है तो मामी बोल रहा है। अब देखिए कि इस मामी पर क्या रिएक्शन आता है चुटरी माय का। रागे तेज, राग माने गुस्सा होता है, बंगला में बोलते हैं कि कोई गुस्सा आ गया तो रेगेचे, यानी गुस्सा हुए है या गुस्सा हुआ है। तो इसी तरह से रागे, रागे माने गुस्सा, तो गुस्सा में तेज से बोली, गुस्सा के क्या बोलती है कि मामी तोर मोटकी बहनिया के कहब थुन। इसको लगा कि मम्मी नहीं, वो मामी कहने कहा, इसलिए कह रहा है कि मामी तोर मोटकी बहनिया के कहब थुन। हमरा मामी कहता, मामी बने घर तो यह थुथुर मुहा ठिन। मामी एक्चुअली क्या होता है, मामा की पत्नी। तो वो सोच रही है कि हमसे मजाक वो कर रहा है, और मेरे भाई की पत्नी हमको बना के मजाक कर रहा है, इसलिए गुस्साती और कहती कि जो हम, मेरा भाई से तुम मेरा रिश्ता बना रहे हो, तो तुम अपनी बहन को अपनी मामी कहलवाओ ना, अपनी की उससे शादी करो तुम। ये लहजा में वो समझ रही है, गुस्सा रही है। चुटरा कहता है ओह तो राइट गेल है, अंग्रेज सब माय के मम्मी कहथिन, यानी कि अंग्रेज लोग जो होते हैं वो माय को मम्मी कहते हैं। चुटरी फट से कहे है, और बहन के की को भौजी, यानी कि बहन को भौजी कहता है, वो मामी ही समझ रही है अभी तक। आगे देखिए, बड़ा मजेदार है ये टॉपिक, लेकिन आगे देखिए मोती कहता है कि देख चुटरी माय, माथा खराब ना करी है, एखन बहुत सीखे ले बाकी हो, अभी तो शुरू हुआ है, अभी कुछ कुछ वर्ड्स हैं, अभी बहुत सारा सीखना है। साहेब जो बने हैं,
और खोरठा हिंदी बांग्ला फारसी से काम ना चलतो, मैंने खोरठा हिंदी बांग्ला फारसी जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उससे काम नहीं चलेगा। अब अंग्रेजी बोले हो तो, और कह आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूं, यानी कि पत्नी को सिखा रहा है कहने आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूं। अब भाई तो कंफ्यूजन वाली बात है कि वो महिला होगी या पुरुष होगा, तो वीमेन बोलना है उसको। तो यही भाषा ये लोग का सुन के एक दमयंती आती है, दमयंती, जो हम लोगों ने पात्र में देखा था कि एक पढ़ी लिखी युवती थी, वो इनका बात सुनती है, यह कचरा बात कि पत्नी को सिखा रहा है कि कहो आई एम ए मैन, तो सुन के हंसती है और कहती है दमयंती, जब ये कह रहा है कि कह आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूं, तो दमयंती हंस से कहती नहीं नहीं आप एक गधा है। सही बात है भैया, पुरुष को तो महिला बना, महिला को पुरुष बना रहे हो, महिला पुरुष को महिला बना रहे हो, तो गधा कह रही है ना ये। चुटरी कहता अच्छा बहन तो ही इनका पारवे हम जाए, तो वो चूंकि पढ़ी लिखी है तो उसको समझाने कह रहा है कि तुम ही समझा दो बहन, हम इसको नहीं सकेंगे। चुटरी जाता है, और दमयंती कहती है जी हाँ, यानी मैं सिखा दूंगी। अब मोती कहता है और क्या खबर, दमयंती से पूछ रहा है कि क्या खबर है। दमयंती कहती है सब ठीक है। अच्छा आपने आज का पेपर पढ़ा, तो मोती कहता है नहीं तो क्या बात है। दमयंती कहती है एक अजीब खबर छपी है। मोती कहता है कैसी खबर है भाई। देखिए पिछले बार भी आप लोगों ने देखा था पिछले कड़ी में कि जहाँ जो पढ़े लिखे कैरेक्टर्स हैं वो हिंदी में बात करते हैं। जैसे जब शंभू गया था धनबाद तो वहाँ पे वो हिंदी में बात कर रहा था, उससे भी लोग हिंदी में बात कर रहे थे कि शहरी परिवेश था। यहाँ गांव के परिवेश में लोग अपनी भाषा खोरठा में बात किए, और यही दमयंती को दिखाया गया पढ़ी लिखी महिला के किरदार में, तो वो भी ये जो मोती है उससे हिंदी में ही बात कर रही है। तो वो कह रहा है कि क्या खबर छपी है, मैंने नहीं पढ़ा। तो दमयंती कहती हाँ सुनाती हूँ, कान खोलकर सुनिए। तो मोती कहता है सुनाओ। दमयंती कहती है कि अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलने लगे हैं। दमयंती कह रही है कि अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलने लगे हैं। तो मोती कहता है तो भों भों कौन करेंगे, यानी कि कोई खबर उबर नहीं छपा अखबार में, उसको चिढ़ा रही है। जिसका देख रही है बनावटी पन्ना कि हर एक चीज में अंग्रेजी घुसेड़ रहा है, तो वो उसी को ये ताना मार रही है कि लिखा है अखबार में कि अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलने लगे। तो मोती पूछता है तो भों भों कौन करेंगे। अब देखते हैं भों भों कौन करेगा। तो दमयंती कहती है आप जैसे विलायती बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में अपनी शान दिखते हैं। ये सिखा रही है कि आप अपने जो अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, अपना जो परिवेश है उसको मत छोड़िए। दूसरा को देख के जो आप उधर बदल रहे हैं सब कुछ, उसको वो बदलने से मना करती है और कहती है कि उसके परिवेश में ढलने से अच्छा कि आप अपने ही कल्चर में रहिए, वही संदेश दे रही है ये। अब अगला टॉपिक है 17वां दृश्य है। शंभू एक सभा में भाषण दे रहा है। कहता भाई सब हमने के घर द्वार जमीवारी नदी नाला पहाड़ पर्वत वन जंगल हाट घाट बाट किंतु कौनहोटा हमनिक नाय। कह रहा कि ये सभी जो चीज है, नदी नाला घर द्वार पहाड़ पर्वत जंगल हाट बाजार घाट, सब हम लोग का होते हुए भी हम लोगों का नहीं है। आज हमनी बोका हमनी दीनहीन पतित, हमनी की धरती सोना उगले है किंतु मजाल जे एक टोना उठाई ली। कह रहा कि हम लोगों की स्थिति इतनी दीनहीन है कि हमारी धरती सोना उगलती है, लेकिन मजाल है कि हम लोग उससे एक टोना सोना का एक टुकड़ा भी उठा लें। आज हमने अपने घरे भिखारी शरणार्थी, अपने ही घर में हम लोग भिखारी और शरणार्थी वाले स्थिति में हो गए हैं। हमने कहूँ ठहर नाए, हमने बाटे सभे रास्ता बंद, हम लोग का कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। हम लोग के विकास का, हम लोगों के आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद मिल रहे हैं। सभे रास्ते फन पसार के बैसल है दुधिया नाग, जे अपन दिगे एते देखले
फुफकाए उठे है आज हिया सरगे सुख। दुधिया नाग कह रहा है, जो हम लोग झारखंड आंदोलन में पढ़ते हैं विद्रोह में कि दिक्कू कुछ लोग थे, वही दिक्कू कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रहा है कि जो बाहर वाले लोग हैं वो लोग हमारे खजानों पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, और हम लोग जब करीब जाते हैं अपने संसाधनों के तो वो हमें डसने दौड़ते हैं, यानी कि हम लोगों को वहां तक जाने नहीं देते हैं। एक अधिकार अपना वो अधिकार बनाए हुए हैं। किंतु हमनी के रोटी ठीक ना है, आज हमनी दुअर ऐसा दवाए बोल ही। टूअर हुआ है, टूअर मतलब कि जिनके माता पिता ना हो, वो अनाथ बच्चे को टूअर कहा जाता है कोठा में, टूअर यानी अनाथ। तो कह रहा है कि हम लोग का रोटी का भी ठिकाना नहीं है और हम लोग अनाथ के जैसा घूम रहे हैं। आज दलबंदी युग, आज जातीयता का युग, माने आज समूह का युग है, जितने संगठन का युग है, जो लोग ग्रुप में रहेंगे वो मजबूत रहेंगे, और जातीयता का युग यानी कि जो जात ज्यादा होगा वो भारी पड़ेगा। क्योंकि चुनाव में आम चीज है ये कि जिस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं पार्टियां भी उन्हें ही टिकट देना पसंद करती हैं, और लास्ट में चुनाव में जीतते भी वे लोग हैं। आज राष्ट्र प्रेम नाय, देशभक्ति नाय, मानुषे के ऊपर प्यार, और आज सुधे स्वार्थ भरे चेष्टा। माने कि ना देशभक्ति है ना राष्ट्र प्रेम है, सिर्फ स्वार्थ है और अपना पेट भरने का चेष्टा है। आपन बाढ़े के उपाय, कोई मोरे चाहे बाचे, हमने खातिर क्या चेष्टा करता हूँ। समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा है कि सिर्फ अपने बढ़ने का उपाय लोग कर रहे हैं, कोई मरे या बचे कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने खातिर लोग चेष्टा कर रहे हैं। नौकरी चाकिर खातिर क्या चेष्टा करते हो, दिल ही क्यों ना है, पटनो हमने क्यों ना है, जे हमने सुख दुख के दुनिया सुनौता। यानी कि कहीं ना कहीं ये लेखक कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में हमारा कोई मजबूत प्रतिनिधि झारखंड के क्षेत्र से नहीं है, और ना ही पटना में हम लोगों ने झारखंड के क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री या मंत्री को बैठा पाया है। यदि यहाँ के मंत्री मुख्यमंत्री होते तो हम लोगों की दशा को समझते और हम लोगों का उद्धार होता। ठीक है, और यही कारण था कि चूंकि सरकार तो बनता था, बिहार में हम लोगों की सरकार बनती थी, वहाँ मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन कभी इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं जिससे कि इधर के लोगों का कल्याण हो सके। जबकि जब बिहार एक था तो जो संसाधन, खनिज संसाधन है, वो दक्षिणी बिहार यानी कि आज के झारखंड में था। यहाँ से खनिज और रॉयल्टी जाते थे, लेकिन उस बदौलत पैसा का ज़्यादा जो है वो बंटवारा वो उत्तर बिहार की ओर होता था, और इसीलिए हम पिछड़े रह गए। और ये भी कारण था जो झारखंड अलग करने का जो आंदोलन तेज हुआ था। करा कि हाँ आज हमने निरुपाय, मैंने कोई उपाय के हमारे पास नहीं है, हमने धरती हमने टिका दाए, किंतु कांदले कुछ ना हो तो, भागले प्राण ना बचतो, ना तो रोने से कुछ होगा ना तो कंडीशन से भागने से कुछ होगा। जिए कांटा जहां जा संग जीतो गढ़ते रहतो, जो जब तक जिएंगे ये कांटा है वो साथ ही रहेगा, वो गढ़ते रहेगा, चुभते रहेगा ये तकलीफ। हमनी के उपाय करे होत, विशाल भारत के मानचित्र हमनी के गो अपन स्थान बनवे होत। यानी कि कहीं ना कहीं ये झारखंड आंदोलन के दौरान लिखा गया होगा, और झारखंड का हमारा जो दक्षिणी बिहार था उस क्षेत्र को भारत में एक अलग अपना पहचान मिले, मानचित्र मिले, उसकी कामना लेखक कर रहे हैं, नाटक के पात्र के मुंह से कहलवा रहे हैं ये चीज। और आज वो सपना सच हो गया है कि झारखंड आज भारत में के मानचित्र में एक अलग स्थान अपना रख रहा है, अपना विशिष्ट पहचान रख रहा है। हम जानी हम मानी हम खोजी जे हमार क्षेत्र हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के लोग रहता, रोजी रोटी कमाता। यानी कि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के लोग हमारे क्षेत्र में रहें, रोजी रोटी लोग कमाने के लिए यहाँ पे आए। जैसे हम भी कहीं और जाते हैं वैसे लोग भी यहाँ पे आए, उससे हमें आपत्ति नहीं है। ऐसा यदि ना होवे तो भारत के एक राष्ट्र कौन है मायने ना। यदि सभी भारत के सभी जगह के लोग यदि एक जगह नहीं आ पाए एक दूसरे जगह, तो फिर राष्ट्र होने का कोई मतलब ही नहीं है। सबके हमनी
भाई बन के रहे होता, लेकिन जो हमारे घर में रहेंगे आके हमारे क्षेत्र में, उन्हें हमारा भाई बनकर रहना पड़ेगा, ना कि दुश्मन बनकर। आगे देखते हैं। अच्छा, 18वां दृश्य आता है, कालू राम आता है, कहता संतु ई सब की हो रहल है, जे सब लोग आगू तरह आय के खड़ा होवे ना पा रहा, आज ओहे सब हमरा आंख देखबे है कि संतु आज ये कैसे बदल गया है परिस्थिति, कि जो लोग हमारे सामने खड़ा नहीं रह पाते थे वो लोग हमको आंख दिखाने लगे हैं। 10 बच्चा आगू भैले बेटा सबके भूंज दथिली, चमड़ा खाइल के गाछे टांग दथली, किंतु अफसोस आज समय बदल गेल। कहता 10 साल के पहले ये लोग ऐसा करता ना तो सबको भून डालते, शरीर से चमड़ी उधेड़ कर पेड़ पर लटका देते, लेकिन अब वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि समय बदल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, लड़ने लगे हैं। संतु कहता हाँ मालिक, आज हाडी डोम चमार मुच्ची सब पढ़ के तनी नौकरी चाकरी करे लागल है ने, और जहजिया से शंभुआ गाँव आयल है, गाँव हवे बदल गेल है। यानी कि जब से जो ये दिखा रहा है कि हाडी डोम चमार और मुची, जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट के तौर पर जानते हैं, जो तथाकथित छोटी जातियां हैं, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कभी भी जातिवाद के समर्थन में नहीं रहता हूं, तो तथाकथित मतलब जिनको कहा जाता है जो एक्चुअली है नहीं, तो जो तथाकथित जो छोटी जातियां हैं वो लोग पढ़ लिख कर जो नौकरी में चले गए हैं, इसलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ गया है। और खास करके ये शंभुआ जब से गांव आ गया ना पढ़ लिख के, तब से लोगों को और भड़का रहा है, इसलिए लोग आपसे लड़ रहे हैं। इतने में पासे जोरे आवाज भेले, यानी कि नजदीक से कुछ आवाज आने लगा, जय शंभू बाबूक जय, यानी कि उधर से आवाज आ रहा था जय शंभू बाबूक जय, कोई नारा लग रहा होगा जुलूस टाइप का। कालूराम कहता है ई कथिक आवाज संतु, यानी किस चीज का आवाज है संतु? संतु कान पाइत के सुने है और हुलके हुलके के देखे है, यानी कान लगा के सुनता है ध्यान से ऐसे, और हुलक हुलक के देखता है उस साइड से, झांक के, हुलकना माने झांकना, देखता है कि क्या हो रहा है। संतु कहता है हाँ तो मालिक, लोग बुला यह दिखे आवहत, आज देश का हवा खराब, गरीब सब खेपाए गेल हत, महाजन सबके लूटे पाटे लागल हत। कहता मालिक लोग इधर ही आ रहे हैं और देश का हवा खराब हो गया है, गरीब सब खेपा गेल है, मतलब पागल हो गए हैं, महाजन सबको लूटने पाटने लगे हैं। कालूराम कहता है संतु जो तो तनी बेस के देख के जाइन सुइन आओ, पाछे सालिन, मैंने गाली देने वाला था वो, सालिन मैंने साला कहने वाला है, कि देख क्या जल्दी कि क्या हो रहा है, उसके बाद बताते हैं सबको। संतु जा है और तुरते हबड़ाई लावे है। संतु कहता है मालिक मालिक बड़ी लोग बड़का भीड़ सब यह दिखे आवे है, शंभु हो, उसको डरा रहा, डर गया ये कि मालिक बहुत भीड़ लेके आ रहा है, शंभु आ रहा है, भीड़ लेकर बहुत लोग हैं इसमें। कालूराम कहता है जो मोहन के बंदूक लेके कोठे चढ़ जाए कहीं, कहीं तनिको गोलमाल कर ले सालन के भूंज देत, देखल जीते जे होते से होते, यानी कि मोहन जो है उसका स्टाफ तो कह दो कोठा पे चढ़ जाएगा, देखेगा बंदूक लेके, यदि कुछ लोग बदमाशी करे तो वहीं से भूंज देगा, सबको गोली मार देगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और कपाट घरे तो काण धनुक नुकाए रख, काण धनुष मैंने तीर धनुष को नुका छिपा के रखो, और हमर खातिर वो है खूंटी पे फरसा टांगल रखल हो, यानी खूंटी में फरसा टंगा हुआ है, वो लाके हमको दो, जल्दी कर, सब कपाट बंद कर दे, यानी सब गेट बंद कर दो, हमको वो अपने के लिए फरसा मांग रहा है कि लोगों को मारेगा, ऊपर बंदूक के लिए भेज दिया गया है, और इसको कहा है संतु को कि तीर धनुष लेके खड़ा रह। अब शंभू आता है, शंभू कहता है प्रणाम चचा कालूराम को, और कालूराम जो है थरथरा रहा है, शरीर इसका थरथर कांप रहा है। कंधे शंभू आज इतने दल बदल लेके, मैंने किधर आ गया शंभू आज इतने दल बदल लेके, फंस गया है। शंभू कहता है तोरे ठिन चाचा तो घबरायल बुझा है, यानी कि आप डरे हुए लग रहे हैं, आपके पास ही आए हैं, क्यों डर रहे हैं? कालूराम कहता है ना तोर रहते हमार कथिक डर, कथिक भय। देखिए तुरंत बदल गया अभी सामने देख के,
कि आपके रहते काहे का डर, काहे का भय रहेगा। शंभू कहता जरूर यह है आशा करी, किंतु युग के चिन्ह भूल ना करें चाचा, कि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हम रहें तो आप ना डरें, लेकिन जो जमाना है उसको पहचानने की गलती नहीं कीजिएगा, अब लोग बदल रहे हैं। कालूराम कहता है हम भूल करनिहार लोग ना शंभू, अच्छा तो काहे ले लें, कि हम भूल करने वाले लोगों में से नहीं है शंभू, बताओ तुम क्यों आए हो। शंभू कहता है गाँवे एगो स्कूल बनवे की इच्छा है, तोरा एगो मोटा रकम दिए हो, तो हम स्कूल बनाना चाहते हैं गांव में, आपको कुछ अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। कालूराम कहता है जैसन इच्छा, स्कूल होना तो बड़ी दरकार है, संगे संगे अस्पतालों खातिर चेष्टा कर। सलाह तो दे रहा है बड़ा बड़ा कि स्कूल क्या, अभी वही कह रहा था कि पढ़े लिख के लोग ऐसे हो गए हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं, और अब स्कूल के सहमति दे रहा है। स्कूल ही नहीं अस्पताल की भी बात कर रहा है। शंभू कहता है अच्छा तो कते लिखियो तोर नाम में, मैंने तुम्हारे नाम से कितना का रसीद काट दें। कालूराम कहता है 10 टका लिख ले, जमींदार है 10 रुपया दे रहा है, अस्पताल बन जाएगा स्कूल। शंभू कहता है 10 टके कैसे हो तो चाचा, इटा ग्राम पूजा तो ना है 50 टका खर्च है, कि ऐसा तो नहीं कि गांव का पूजा है 50 रुपया खर्चा, 10 रुपया दीजिएगा हो जाएगा। स्कूल बनाने में अस्पताल में बहुत खर्च होने वाला है। कालूराम कहता है जे तोर इच्छा लिख दे बाबू, तो शंभू 500 रुपया लिखता है उसमें। कालूराम कहता है 500 की कहे शंभू, 500 बाप रे बाप 500 को बहुत ज्यादा लग गया। शंभू कहता है तो ना देवे तो के देते था, इतना पैसा के देते। कालूराम अच्छा जो कल परसों यह हमर खनिहारो कहाँ है, एगो बेटा है से कहीं चल गया, धर्मो तो हो कह रहा है कि मेरा खाने पीने वाला कौन है, जब हम कमा के रखेंगे पैसा सो खाने। रे 1 महीना से पटते पटते पटवे पारल ही, पटवे ना करे कते की करल ही, तब जाके पटल है, जड़ी बुद्धि बूटी नगद 5 टका खर्च। ये दलाल और अथिकर्मी, दलाल मतलब जो जिसको हम लोग कहते हैं अवैध व्यापार जो होता है महिलाओं के का, उसका ये काम करती थी। तो वही कह रही है कि अब हम नहीं मानेंगे, बहुत मेहनत करने के बाद जड़ी बूटी खिला खिला के उसको और पैसा उसा दे के 5 रुपया खर्च करके किसी को ये लाई है कालूराम के लिए। कालूराम कहता है आर ने कौन हो बूढ़ी तुढ़ी के ठीक नहीं कर रहे हैं, कि किसी तुम मेरे मौज मस्ती के लिए किसी बूढ़ी उढ़ी को तो नहीं ले आई हो पसंद खोज के। तो कर्मी कहती बूढ़ी की कहे भाई, देख ले गिर जीबे, 15 तो भेल ना है, यानी कि 15 साल तो हुआ नहीं है उसका, देखोगे तो गिर जाओगे, यानी इतनी अच्छी लगती है। कालूराम कहता है अच्छा तो भगवान के प्रसाद पैते देरी का है। देखिए ये शैतान अभी बच्ची को भी नहीं छोड़ने वाला है, कहता है भगवान के प्रसाद पैते देरी का है, यानी कि भगवान का प्रसाद समझ के जब मिल रहा है तो तुरंत देरी क्यों कर रही, जल्दी भेजो उसको।
आजो सांझे एगो मुर्गी काट रखी है, ले 10 गो टाका रख। वो स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए 10 रुपया दे रहा था, और ये सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए आराम से 10 रुपये दे दिया कि मुर्गी काट के रखो। शाम को आज कार्यक्रम करते हैं। संतु का